हेलो दोस्तों, क्वांटम एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। विगत कई वीडियो में हम लोगों ने साइंस में सामान्य विज्ञान पर चर्चा की, बहुत सारे विषयों को कवर किया। आज एक विभिन्न इससे इतर एक विषय है, उस पर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास कई बार प्रश्न आता है कि नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, कहाँ है। तो ज्ञान क्या है, तो इस पे तो चर्चा करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि इस पे तो स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में भी बहुत कुछ कहा है। 108 उपनिषद और 18 पुराणों में वर्णन है, बहुत कुछ है, वेद है 4। लेकिन ज्ञान कहाँ है, इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव भी है और इसका लाभ आप भी उठा सकते हैं। इस विषय की शुरुआत करने से पहले इसकी भूमिका में कुछ कहना चाहता हूं, जिससे आपको ये बात ज्यादा स्पष्ट होगी, ज्यादा क्लियर होगी। एक 2 लाइन की पंक्ति मैंने लिखा, जल रही थी जब भगवती जगदीश के अंश को, जल रही थी जब भगवती जगदीश के अंश को, थे वहां मृग खग तरु, न थे कोई नारी न नर। इन 2 पंक्तियों का अभिप्राय है, माता सीता जब वन गमन को होती हैं तो वो गर्भ धारण किए हुए होती हैं। स्वयं जगदीश के स्वरूप श्री राम की पत्नी के रूप में स्वयं भगवती अवतरित है धरती पे, और जब वो अपने पुत्र को जन्म देने का समय आता है तो उनको वन जाना पड़ता है। इस पे तरह तरह के मतभेद हैं, लोगों के अलग विचार हैं, लेकिन जो मेरा मत है, जो मेरी समझ है, वो ये कहती है कि वीरों का जन्म, सिंहों का जन्म जंगल में ही होता है, वन में ही होता है, और इसको दूसरे भाषा में कहें तो प्रकृति की गोद में होता है, क्योंकि उसके प्रकाश को समाहित करने की क्षमता किसी राजप्रसाद में हो ही नहीं सकती है। उस प्रकाश पुंज को धारण करने की क्षमता किसी राजा के दुर्ग में हो ही नहीं सकती है। स्वयं श्री राम भी राम कब बने, जब वो वन गए, प्रकृति के बीच गए। हमारे देश का नाम भारत जिनके नाम पे पड़ा है, भरत, राजा दुष्यंत के पुत्र, शकुंतला के गर्भ से जब जन्म होता है उनका, तो वो भी जंगल में होता है, प्रकृति के बीच में होता है। आप बड़े से बड़े लोगों को देखिए, बुद्ध, जब तक वो सिद्धार्थ थे तब तक वो राजप्रसाद में आनंद ले रहे थे, लेकिन जब वो वन को गए, प्रकृति के बीच में गए, तो वो बुद्ध हो गए, वो ज्ञान स्वरूप हो गए। गांधी हो, उन्होंने अपना घर छोड़ा, देश भ्रमण किया, तो महात्मा हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रकृति के बीच में आए तो गुरुदेव हो गए। विवेकानंद हो, नरेंद्र से विवेकानंद के सफर में उन्होंने अपना गृह त्याग किया और वन की तरफ, प्रकृति के बीच में गए। कबीर, तुलसी, जितने भी नाम आप ले लीजिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक लोग हो, चाहे वो महान विभूतियां हो, सबको प्रकृति के पास जाना ही पड़ा है। और जो प्रकृति के पास गया है वो बन के लौटा है, कुछ बन के लौटा है, कुछ ले के लौटा है,
क्योंकि ज्ञान प्रकृति के पास ही है। ज्ञान मार्कशीट के हिसाब से नहीं तय होता है। 80%, 90%, 95% हमारे यहां बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए कंसर्न होते हैं, 94 आ गया, 95 नहीं आया, परेशान है। गार्डियन परेशान है, जैसे लगता है कि सब कुछ वही है। लेकिन वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो सूचनाओं का संग्रह है जिसका कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वो ज्ञान में परिणत नहीं होता है। अगर मार्कशीट के ही बेसिस पे होता तो कबीर तो कहते हैं कि मस कागज देखियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कागज और कलम तो उनके हाथ में नहीं आया था, तो मार्कशीट कहां से आती। लेकिन आज उन पे भी बड़े बड़े परसेंटेज वाले पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं उनकी बातों पे, क्योंकि वो प्रकृति के बीच रहे। जो प्रकृति से नॉलेज लेता है, जो प्रकृति से सीखता है, जो प्रकृति को अपना गुरु मानता है, उससे बेहतर ज्ञान किसी के पास नहीं होता। और मैं अपने जितने भी साथ के लोग हैं, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो या मेरे स्टूडेंट हो, मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप प्रकृति के साथ जुड़िए, कनेक्ट होइए, नेचर के साथ जुड़िए। आपको नॉलेज खुद ब खुद होने लगेगा, आपको ज्ञान खुद ब खुद आने लगेगा आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग जंगल में चले घर बार छोड़ के? नहीं, बहुत सिंपल काम। जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आगे जाने से पहले आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, चिंतन और मनन करना शुरू कर दीजिए, आप विचार करना शुरू कर दीजिए। आप एक बार अपने अंदर उस चीज के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस नॉलेज के लिए, उस लक्ष्य के लिए आप एक बार ललक पैदा कीजिए। प्रकृति स्वयं आपके पास है, आप स्वयं प्रकृति स्वरूप है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। स्वयं आप प्रकृति स्वरूप हैं। आपके अंदर का की प्रकृति स्वयं आपसे कनेक्ट होने लगेगी। एक बार आप किताबों से हट के बाहर से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, इतिहास का विद्यार्थी हो, इतिहास बाहर हुआ, किसी ने बनाया, तब जाके इतिहास किताबों में लिखा है। किताब से समझोगे तो नहीं समझ में आएगी। विज्ञान के विद्यार्थी, विज्ञान प्रकृति में बना, विज्ञान प्रकृति का नियम पहले से तय है, उस नियम को पढ़ने के लिए किताब बना है। किताबों में विज्ञान खोजोगे तो कभी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े स्कूलों में, एसी हॉल में अगर ज्ञान खोजोगे तो कभी नहीं मिलेगा। पेड़ों की पत्तियों में, बगीचे में, चिड़ियों की चहचहाहट में, वहां आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वहां आपको साउंड समझ में आएगा, वहां आपको लाइट समझ में आएगा, वहां आपको वेव समझ में आएगा। तालाब के किनारे जाओ तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और इतना समझने के बाद भी सबसे बड़ी बात होगी कि आप विनम्र होगे, शांत होगे। सिंह की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, शेर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि जब वो चलता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन वो जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल कांप जाता है। उसके चलने में, यानी कि उसके चलने में विनम्रता है, उसके चलने में नम्रता है। इसी तरह से ज्ञानी जब चलता है तो शांत होता है, वो विनम्र होता है, वो और सीखना चाहता है, क्योंकि वो भरना चाहता है खुद को। वो 70%
से 90% या 95% पहुंचने के बाद वो अपने से दूसरों को नीचा नहीं देखता। वो इस चक्कर में नहीं रहता कि वो मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा मार्क्स ले आऊं, या मैं उससे ज्यादा कमाने लगूं, या मैं उससे बड़ा घर बना लूं, या मैं उससे ज्यादा कार खरीद लूं, उससे ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीद लूं। इस चक्कर में नहीं रहता। ज्ञानी हमेशा ज्ञान लेने के लिए उत्सुक रहता है। एक बच्चे से भी मिल जाए तो उसे ज्ञान लेने के लिए उत्सुक रहता है। और सीखना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। लेकिन जब वो बोलता है तो सिंह के दहाड़ की तरह बोलता है। तब सारे के सारे तर्क उसके सामने फेल हो जाते हैं। सारे के सारे तर्क उसके सामने धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से भरा हुआ है, और ज्ञान से भरी हुई बातें तर्कपूर्ण होती हैं, और तर्क से भरी हुई बातें किसी को भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो सत्य होती हैं। प्रकृति द्वारा सिखाई गई बातों में कोई भेद नहीं होता, कोई दिखावापन नहीं होता, उसमें केवल और केवल सत्यता होती है, और सत्य किसी को भी अच्छा लगता है। अगर आपको ज्ञान कहाँ है ये जानना है तो आपके अपने पास, अपने से जुड़िए, खुद से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए। एक बार देखिए कि आपने पिछली बार रात में आसमान कब देखा था, एक बार सोचिए। आसमान में चमकते हुए उन तारों को कब देखा था, एक बार सोचिए। आप बारिश में पिछली बार कब भीगे थे और उसका आनंद कब लिया था, ये सोचिए। आप बारिश की बूंदों को नीचे टपकते हुए कब देखे थे, 10 मिनट रुक के, ये सोचिए। और उसके बाद देखिए कि ज्ञान आपके आसपास, स्वयं आपके अंदर से ज्ञान निकलने लगेगा। और जो समस्या आती है, जो विद्यार्थी कहते हैं कि हमको चीज समझ में नहीं आती, जो लोग कहते हैं कि हमसे ये समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, जो तमाम परिस्थितियां होती हैं जिसमें लोग उलझ जाते हैं, अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, वो आपके सामने ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी। तो ज्ञान को खोजने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी वन में जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान आपके आसपास है, आपके भीतर है। बस आप जुड़िए तो सही, आप कनेक्ट तो होइए। और उसके बाद देखिए कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, चाहे वो जीवन का विषय हो, चाहे वो एकेडमी का विषय हो, चाहे वो कॉलेज का विषय हो, चाहे वो धर्म का विषय हो, चाहे वो आपके व्यक्तित्व का विषय हो, किसी भी विषय में आप फेल नहीं हो सकते। हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, हमेशा आगे ही रहेंगे। ऐसा मेरा अनुभव भी है, और ऐसा अनेक उदाहरण भी है जो आप देख सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि प्रकृति के साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद।